एचटीएस के मुखिया ने इजरायली हमलों को लेकर नेतन्याहू को खुले तौर पर वार्निंग देते हुए कहा है कि अब सीरिया के भीतर इजरायली हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जुलानी ने एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हिजबुल्लाह और ईरान की वजह से इजरायली सेना सीरिया के भीतर हमले कर रही थी, लेकिन अब वो दोनों ही सीरिया से जा चुके हैं। ऐसे में इजराइल के पास सीरिया पर हमला करने की कोई वजह नहीं बचती। लेकिन इसके बावजूद इजराइल लगातार सीरिया में अलग अलग जगहों पर हमले कर रहा है। नेतन्याहू का बहाना है कि वो सीरियन आर्मी द्वारा छोड़े गए हथियारों को नष्ट कर रहा है, जिससे ये चरमपंथियों के हाथों में ना पड़े। इजराइल ने सबसे ज्यादा हमले सीरिया के लताकिया और टाटस में किए हैं। सैन्य रणनीति के लिहाज से ये दोनों ही प्रांत बेहद ही अहम है। आईडीएफ ने अपने हमले में टाटस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद इजराइल अभी भी नहीं रुका, बल्कि अब उसने टाटस पर इतना बड़ा हमला किया है जो एकदम परमाणु हमले के जैसा है। लेबनानी न्यूज एजेंसी अल मायादीन का कहना है कि टाटस हमले में कई लोग मारे गए और कई घायल हुए हैं। हालांकि अभी तक इनका स्पष्ट आंकड़ा सामने नहीं आया है। अल मायादीन के मुताबिक ये हमला किसी भयानक भूकंप के बराबर था। जैसे ही इजराइल के बम टाटस पर गिरे, वैसे ही वहां पर जापान के हिरोशिमा में गिरे परमाणु बम की तरह धरती हिलने लगी और आसमान में एक बहुत बड़ा आग का सुर्ख लाल गोला बन गया। नजारा ऐसा था कि मानो टाटस में अचानक जलजला आ गया हो। वही अल मायादीन का कहना है कि इजराइल ने पश्चिमी सीरिया में कई सैन्य अड्डों पर एक साथ हमला किया। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि इजरायली जेट्स ने एयर डिफेंस और जमीन से जमीन पर वार करने वाली मिसाइलों के सैन्य बेसों पर हमला किया और ये हमला तकरीबन रिक्टर स्केल पर 3.0 की तीव्रता वाले भूकंप के बराबर था। अल मायादीन को शोधकर्ता रिचर्ड कारोडोरी ने बताया कि इस धमाके का संकेत सामान्य भूकंप के मुकाबले 2 गुना तेजी से फैला, जिसे मैग्नोमीटर स्टेशन के जरिए पश्चिमी तुर्की के इस्निक में 820 किलोमीटर की दूरी तक पहचाना गया। लेकिन इस हमले से पहले इजरायली जेट्स ने सीरिया के देर इज़्ज़ार प्रांत के अल बुकामाल सैन्य अड्डे पर भी हमला किया था और इन हमलों के दौरान इजराइल की पैदल सेना क्वीनेत्रा में और आगे बढ़ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना दमिश्क से लेबनान को जोड़ने वाले हाईवे से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी है।